बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में कई शख्सियात ऐसी होती हैं जिनसे आपका दिल चाहता है कि आप उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनको अपने दिल में जो उनके लिए मोहब्बत है, जो एहसास है, जो खुलूस है, जो इज़्ज़त है, जो अक़ीदत है, वो उन तक पहुँचा पाएँ। अगर आप उन लोगों से मिल लेते हैं, उस शख्सियत से मिल पाते हैं, तो आपका दिल चाहता है कि बार-बार मिलें, और अगर ना मिल पाएँ तो ये ख्वाहिश हसरत बन जाती है और सारी ज़िंदगी आपके दिल में रहती है। इन चंद शख्सियात में से एक शख्सियत मेरे लिए मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब थे। इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज, हलीमुत्तबा, सादा दिल और एक अवामी शख्सियत। मैंने सुना कि वो रेडियो के प्रोग्राम बहुत शौक़ से सुना करते थे। न सिर्फ सुनते थे बल्कि उनमें हिस्सा भी लिया करते थे। फ़ोन करके उनको बताया करते थे कि मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। और एक दफ़ा रेडियो में प्रोग्राम का शोबा और ख़बर का शोबा बिल्कुल अलग है। तो मैं गुज़र रही थी कॉरिडोर में, तो मेरे करीब से वो गुज़र गए और मुझे हिम्मत नहीं मैं कर पाई कि मैं उनसे बात करती। उसके बाद एक दफ़ा जब मेरी उनसे मुलाकात हुई 2004 में, वो टेलीविज़न तशरीफ़ लाए थे। ये एक तारीख़ी वक़्त था जो मैं समझूँगी कि हमारी तारीख़ का एक स्याह वर्क है ये। बाहर तो मैं न्यूज़ रूम की सीढ़ियाँ उतर रही थी और सीढ़ियों के नीचे जनरल मैनेजर का कमरा था। दरवाज़ा खुला और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जनाब सैयद अनवर महमूद साहब जो हैं, वो डॉक्टर कदीर के साथ बाहर निकले और बाहर की तरफ चल पड़े। मैंने इशारे से उन्हें कहा कि मैं भी आ जाऊँ, तो उनकी खामोशी को मैंने रज़ामंदी समझते हुए पीछे-पीछे चलना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब को सलाम किया मगर जवाब नहीं मिला। इंतहाई अजीब-सी, सर्द-सी खामोशी थी उनके चेहरे पर, उनकी चाल-ढाल पर। बस एक अजीब-सा वक़्त था। जो पाकिस्तान टेलीविज़न की मैं बात कर रही हूँ, एक हू का आलम था, खामोशी थी, बंदा ना बंदे की ज़ात। लाउंज था और लाउंज के बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद स्याह रंग की गाड़ी थी। सैयद अनवर महमूद साहब और डॉक्टर कदीर साहब गाड़ी की तरफ चले और मैं रुख फेर कर मेकअप रूम की तरफ चली गई। बहुत उदास और तकलीफ दे वक़्त था। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई 2013 में। कराची में अवार्ड्स थे, वंडर वुमन अवार्ड्स, और उसमें मुझे भी अवार्ड मिलना था। तो जो मेहमान शख्सियात थीं जो कि अवार्ड्स तक़सीम कर रही थीं, तो स्टेज पर डॉक्टर कदीर और ज़ाहिद मलिक साहब मौजूद थे। ज़ाहिद मलिक उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और ज़ाहिद मलिक साहब एक बहुत बड़े लिखारी, सहाफ़ी, बल्कि मैं उनको एक मुफ़क्किर भी कहूँ तो कम नहीं होगा। और उन्होंने डॉक्टर कदीर के बारे में बहुत किताबें लिखीं, और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि डॉक्टर कदीर का खूबसूरत, अच्छा, एक हीरो वाला जो तसव्वुर है, वो दुनिया को दिखाने में ज़ाहिद मलिक साहब का बहुत अहम किरदार है। और मुझे अवार्ड के लिए बुलाया गया, अवार्ड लेने के लिए, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं डॉक्टर साहब के हाथ से अवार्ड लूँगी। जब मैं उनके करीब पहुँची स्टेज पर, तो उन्होंने एकदम से ज़ाहिद साहब को देखा और कहने लगे, अरे भई, ये तो बिल्कुल भी नहीं बदली, ये तो वैसी की वैसी हैं। मेरे अंदर ऐसे लगा जैसे घंटियाँ सी बज रही हों। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आज तक उनके लहजे को, उनके अल्फाज़ को बिल्कुल नहीं भूल पाई। मुझे बिल्कुल जूँ का त्यों वो याद हैं, जैसे भी कुछ ही लम्हे पहले उन्होंने ये मुझे कहा हो। बहरहाल मैंने उनसे अवार्ड लिया और उसके बाद जब वो बीमार थे तो मुझे बड़ी ख्वाहिश हुई कि मैं उनसे मिलूँ। जब्बार मिर्ज़ा की मैंने किताब पढ़ी, उन्होंने अपनी मिसेस के लिए किताब लिखी थी, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये उनके खैर-ख़्वाह हैं और उनके बहुत करीब हैं। तो मैंने उनका नंबर तलाश किया, उनको पैगाम भेजा, उनको फ़ोन किया और उनसे अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं,
बीमार भी हैं और ये मुनासिब भी नहीं होगा, क्योंकि पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उनकी अपनी बेटी भी जब उनसे मिलने के लिए जाती है तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो हाँ, ये हो सकता है कि अल्लाह मियाँ उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, किसी तकरीब का मौका हो वहाँ पर वो जाएँ तो मैं आपको बता दूँगा और फिर मैं वहाँ आपकी मुलाकात उनसे करवा दूँगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, वो रहे ही नहीं, खालिक की हकीकी सज़ा मिले और ये ख़्वाहिश दम तोड़ गई कि मैं उनसे माफ़ी माँग सकती। मैं उन्हें बता सकती कि मैं और मेरी कौम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम पर आपका बहुत बड़ा एहसान है। हम जो आज सीना तान कर चलते हैं, सर फ़ख्र से बुलंद करके चलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हाथ आपका है। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे। आमीन।